अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग कोर्स व्यूअर्स। हम लोग एक्सपो सेंटर कराची से आपसे मुखातिब हैं। IEEE फेयर का आज दूसरा दिन है। जुबली कॉर्पोरेशन के स्टॉल पे हम मौजूद हैं और अलनूर साहब हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनका एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच अलनूर साहब। माय प्लेजर, आवर प्लेजर जी। कैसा रहा आज तक का एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो एज यूजुअल जो है वो अच्छा ही रहा है। आई थिंक पिछले 12 साल तकरीबन जो यहाँ पर एक्सपो के हवाले से जो हमारा रहा है इंटरेक्शन, पार्टिसिपेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह यस, ऑल द इयर्स वी हैव बीन हियर और माशाल्लाह एक अच्छी एक एसोसिएशन रही है विद द ऑर्गेनाइजर्स विद IEEE एंड आई थिंक वी टेक इट एज अ प्लेजर ऑल्सो। ऑफ कोर्स अपना एक्सपीरियंस जो लर्निंग वो अलग रहता है, लेकिन एज ए वी कैन पार्टिसिपेट इन दी जो डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री एज मच एज वी कैन। मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक बिल्कुल ट्रू एक फैक्चुअल सिचुएशन है कि एक्सपो के अंदर जितने भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं उनमें जुबली के स्टॉल के ऊपर जो हल्ला गुला और एक नेटवर्किंग और सोशलाइजेशन है वो पिछले काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा होती है। कोई ख़ास तरीका है आपके पास तो बाकी लोगों को भी बताएं। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एंगेजिंग विथ योर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कंपनी के अंदर विद इन द कंपनी हो या आपकी इंडस्ट्री वाइज हो। सो आई थिंक दैट्स अ बेसिक क्या है कि आपको अगर आप एक थ्रू आउट जो आपका जो एक वर्किंग साइकिल है उसमें हाउ डू यू एंगेज विथ योर स्टेक होल्डर्स विच आर योर कस्टमर्स एंड विच आर योर रिकमेंडर्स, और उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक दैट्स बेसिकली व्हाट इज़ वन ऑफ द पॉइंट। ये बड़ी एक खुशाइन चीज़ है और मेरा ख्याल है सब कंपनीज़ में ये कल्चर होना चाहिए। एनीवेज ये बताइए कि जो रिसेंट सिचुएशंस रही हैं और उसमें बड़ा मुश्किल भी रहा, इम्पोर्टर्स के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल रहा, अब कुछ बेहतर हो रही हैं चीज़ें, आप उस पिछले फेज़ में से कैसे निकले और करंटली कुछ बेहतर होता देख रहे हैं? डेफिनेटली आई थिंक वी नीड टू बी पॉजिटिव। माशाल्लाह जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतना बड़ा मुल्क है विद द रिसोर्सेज दैट वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो हम एग्रीकल्चर साइड देखें चाहे हम दूसरी मिनरल एंड ओर साइड देखें। सो आई सी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूइंग एंड गोइंग फॉरवर्ड। सो वी हैव बीन आल्सो डूइंग वर्किंग ऑन दिस थिंग। ऑफ कोर्स ये जो चीज़ें हैं कि इकोनॉमिक जो कहते हैं ना साइकिल्स हैं अप एंड डाउन के, वो चलते रहेंगे और दे डू अफेक्ट ऑफ कोर्स प्रोग्रेस और डिसीजन मेकिंग को, लेकिन आई थिंक दे शुड नॉट लाइक स्टॉप अस फ्रॉम वर्किंग, जिसे हम कहें। और वर्किंग के उससे मुराद है जहन और काम दोनों करने चाहिए। वी हैव बीन वर्किंग विद द टीम्स और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि टीम्स ने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगेन कनेक्टिंग विद पीपल। और आपका ये होता है कि हमें जो है ना ये साल 2 साल के बियॉन्ड देखना होता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि व्हाट वी वांट टू बी। सो आई थिंक दैट्स वेयर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अ गुड टीम और एवरीबडी इज़ वर्किंग टुगेदर टू मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। और अभी कुछ ठीक होता लग रहा है आपको? डॉलर नीचे आ रहा है, कुछ सिचुएशंस लोग कह रहे हैं कि अब इलेक्शन अनाउंस हो गया है वगैरह वगैरह, तो सिचुएशंस ओवरऑल आपको आप लोगों के सेक्टर में कुछ बेहतर होती नज़र आ रही है? आई थिंक लेट्स सी कि आइंदा चंद महीने जो हैं वो इसको इंडिकेट करेंगे। आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि द पॉपुलेशन दैट वी हैव देयर विल ऑलवेज बी सम वर्क टू डू। और मेरा ये मानना है कि हर लीन पीरियड के बाद देयर इज़ अ पीरियड के वेयर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस। सो आई वुड से कि यस वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। कब आता है वो ज़रा दैट्स मेन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एंड कहूँगा पजल है जो कि आई थिंक एवरीबडी फ्रॉम आवर साइड नीड्स टू थिंक अबाउट एंड एड्रेस एंड वेटिंग फॉर दैट। इंशाल्लाह वी होप दैट कम्स सूनर देन लेटर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आपसे एक डिटेल डिस्कशन दी हुआ है वो इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, अलनूर साहब थे जुबली कॉर्पोरेशन से हमारे साथ। अगले किसी इंटरव्यू तक इजाज़त दीजिए एंड कीप वॉचिंग इंजीनियरिंग पोस्ट। खुदा हाफिज़।